तो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पाठ 4 मन, जो है पूरक पठन। और ये है पद्यांश, जिसके कवि है विकास परिहार। और ये कविता जो है हाइकू इसमें लिखी गई है, जो जापान की लोकप्रिय विधा मानी जाती है। और इस विधा को हिंदी में भी क्या किया गया है, स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तो चलिए देखते हैं ये पूरक पठन। यह पूरक पठन आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। 4 मार्क्स पद्य के लिए और 4 मार्क्स गद्य के लिए। तो चलिए देखते हैं ये पूरक पठन, जिसमें पद्य दिया है मन। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। देखिए क्या दिया गया है, क्या है, अर्थात घना अंधेरा प्रतिकूल परिस्थिति है, और चमकता प्रकाश और अधिक। और अचानक एकाएक यहाँ क्या होता है, प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। अब इसका अर्थ और देख लीजिए उदाहरण के सहित, कि जब भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है तो इन परिस्थितियों से क्या होता है, हमें बाहर निकालने की हम क्या करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। और उस समय क्या होता है, हमारे आंखों के सामने एकाएक क्या होता है, प्रकाश की किरणें फूटती है। मतलब परिस्थिति कितनी भी क्या हो, कठिन क्यों ना हो, उसे हमें क्या करना है, आगे बढ़कर चलना अगर है, आगे निकलना अगर है, इस अंधकार से हमें अगर आगे जाना है, तो वहाँ पर हम कुछ ना कुछ रास्ता खोज लेते हैं। और वहाँ ये प्रकाश जो है, किरणें जो है, एकाएक ही क्या हो जाती है, फूट पड़ती है। मतलब हमें आशा की किरण नजर आती है। आगे देखिए, करते जावे पाने की मत सोच। देखिए क्या कहते कवि, करते जाओ, है ना, जो भी आपका कर्म है वो करते जाओ, जो भी आपका काम है वो करते जाओ। फल की चिंता आपको करनी नहीं है। हमें पूरा जीवन जो है काम करते रहना चाहिए, ना ये सोचना चाहिए कि हमें इसे क्या प्राप्त होगा। बस काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो, ऐसा कवि कहते हैं। जीवन नैया मझधार में डोली। मझधार मतलब नदी के बीच का भाग, जहाँ हम आगे भी नहीं बढ़ सकते और पीछे भी नहीं जा सकते। इस प्रकार की स्थिति जहाँ होती है उसे क्या कहते हैं, मझधार कहते हैं। तो हमारी जीवन नैया जो है ये क्या है, अपने आप मझधार में खड़ी है। इस जीवन रूपी नैया को हमें ही क्या करना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। ये डगमगा रही है इस संसार रूपी सागर में, और हमें स्वयं ही इसे क्या करना है, संभालना है। क्योंकि अगर हम खुद नहीं संभालेंगे तो इसे संभालने के लिए कोई और आने वाला नहीं है। कवि क्या कहना चाहता है, समझ में आया, कि ये संसार रूपी जो जीवन है, इस जीवन में हमारी नौका जो है क्या हो गई है, मझधार में फंसी हुई है। इसे हमें खुद को ही क्या करना है, संभलना है, और हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। आगे देखिए, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। यहाँ फागुन क्या दिया है, महीना दिया है, और इसके साथ साथ ऋतु का यह नाम दिया है बसंत। तो ये फागुन क्या लेकर आया है, बसंत लेकर आया है। और इस बसंत में विविध रंग होते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल क्या होते हैं, खिलते हैं। और यह समय क्या होता है, उल्लास और उमंग का समय होता है। अर्थात हमारे जो सारे दुख होते हैं, सारी परेशानियां होती हैं, इन सबको हमें क्या करना है, इन चिंताओं को, इन परेशानियों को हमें क्या करना है, भूल कर इस वसंत ऋतु का क्या लेना चाहिए, हमें आनंद लेना चाहिए। मतलब जीवन में कठिनाइयाँ तो होंगी ही होंगी, लेकिन उन कठिनाइयों से हमें डरना नहीं है। तो जो भी जीवन में अच्छी बातें आती है, उन बातों का हमें क्या करना है, आनंद लेना है। इस प्रकार से कवि कहते हैं। तो यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ एक फागुन महीना दिया है, और बसंत यहाँ पर क्या है, एक ऋतु का नाम है। आगे देखिए, कांटों के बीच खिलता फूल देता प्रेरणा। देखिए अपने कांटों के बीच, आपको समझ में आ गया हो, कांटों के बीच एक ही फूल खिलता है, और वो कौन है, गुलाब।
तो ये गुलाब का फूल जो है ये कांटों के बीच खिलता है, फूलता है, फिर भी हमेशा क्या होता है, हंसता रहता है, खिलखिलाता रहता है। और ये हमें हर हर पल ये प्रेरणा देता है कि देखो कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, इन परेशानियों से बिना घबराए हमें अपना काम करते जाना है। ये इसकी क्या है, प्रेरणा। तो प्रेरणा कौन देता है, ये गुलाब देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा मतलब घोर, जो अंधेरा होता है, जो अंदर मन में हमारे क्या है, निराशा जो होती है, वो निराशा कैसे बहती है, आंखों से। देखिए बहुत ज़्यादा दुख अगर हमें होता है, हम बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, तो क्या होता है, अपने आप हमारे अश्रु क्या होते हैं, नेत्रों से बहना शुरू हो जाते हैं। और इस प्रकार हमारी सारी निराशा क्या होती है, उन अश्रुओं से, उन आंसुओं से क्या होती है, दूर हो जाती है। तो इन आंसुओं को क्या किए, आंसुओं के जरिए हम क्या करते हैं, अपनी निराशा को क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। आगे देखिए। खारे जल से घुल गए विषाद मन पावन। देखिए विषाद मतलब खेद, दुख। तो ये क्या कहते हैं, आंसुओं में सारा विषाद घुल जाता है। देखिए खारे जल, खारे जल कहाँ से होते हैं, एक तो समंदर का पानी होता है, दूसरे कौन से होते हैं, जो हमारे आंखों से बहते हैं। समंदर के पानी से तो हमारा दुख दूर होने वाला नहीं है, तो कौन सा होता है यहाँ, कौन सा जल, खारा मतलब जो आंखों से हमारे पानी बहता है, वो पानी जो है, उस पानी के साथ सारा विषाद, सारा दुख जो है, सारा खेद जो है, वो हमारा क्या होता है, घुल जाता है, बह जाता है, और हमारा मन क्या हो जाता है, पावन हो जाता है। नेत्रों से आंसू क्या होते हैं, बहते हैं। और जब ये आंसू बहना शुरू हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि इस आंसुओं के खारे जल के साथ साथ हमारा मन भी संपूर्ण, हमारे मन का विषाद जो है, जो दुख जो है, वो क्या हो गया है, धुल गया है। और मन पहले के समान ही हमारा क्या हो गया है, पावन हो गया है। आगे देखिए। मृत्यु को जीना जीवन, विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन के प्रति आसक्ति। जो हम जीते हैं उसे क्या कहते हैं, जिजीविषा कहा जाता है। तो ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां आती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में, जिसके लाइफ में कौन सी भी परेशानियां, कौन सी भी प्रॉब्लम्स ना हो। ये परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में होती ही होती है। और ये क्या है, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, अप्रिय प्रसंग भी क्या होते हैं, यहाँ आ जाते हैं। और ऐसे में जीवन रूपी संग्राम जो है, या ये जीवन जो है, इसमें डटे रहना क्या होता है, हमारे लिए, हमारी जिजीविषा का क्या होता है, प्रमाण होता है कि हम जीवित हैं। इतनी सारी कठिनाइयाँ या आने के बाद भी उनका सामना करते हुए हम फिर भी क्या करते हैं, जीते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, जीवन के प्रति हमारी आसक्ति, मतलब जिजीविषा कहा जाता है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। देखिए बादल कब बरसते हैं, है ना, जब आकाश में बहुत सारे एक साथ बादल घिर आते हैं, तो ही क्या होती है, वर्षा होती है, तो ही बारिश होती है। वैसे ही जब मन में अधिक दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख भरा होता है, तब ये जो पीड़ा जो है, ये जो दुख है, तब क्या होते हैं, हमारे आँखों से क्या होता है, ये दुख बाहर आ जाता है। ये मन की गहरी जो पीड़ा होती है, वो क्या होती है, बादल बनकर आंसुओं के रूप में क्या होती है, आँखों से बहने लगती है। आगे देखिए। चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। हमने देखा है ना, किसी ने नहीं देखा ऐसा नहीं है। पटरियां साथ साथ चलती है ना, पर मौन है। कभी वो एक दूसरे से बातें नहीं करती है। कभी आपने देखा है कि ये पटरियां एक दूसरे से क्या करती है, बातें करती है? कभी नहीं। अनंत काल से एक दूसरे के साथ चली है, समांतर चलती है ना, एक साथ चलती है, लेकिन कभी किसी से बात नहीं करती है। सितारे छिपे बादलों की ओट में सोना आकाश। देखिए आकाश का श्रृंगार कौन होता है, सितारे होते हैं।
उसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके चले जाने से जीवन क्या हो जाता है, हमें निरर्थक होता है, निरर्थक लगने लगता है। और इस निरर्थक जीवन जो है, उस जीवन को फिर भी हमें क्या करना होता है, जीना होता है। जिस प्रकार आकाश में देखिए सितारे होते तो कितना खूबसूरत लगता है आकाश, कितना सुंदर प्रतीत होता है आकाश। उसी प्रकार से कुछ लोग हमारे जीवन में इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वो अगर नहीं है हमारे जीवन में तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन क्या हो गया है, बिल्कुल निरर्थक हो गया है, सूना हो गया है। आगे देखिए, तूने दिया जिन गीतों को स्वर वे अमर। यहाँ पर कवि जो है, कवि का सामर्थ्य यहाँ दिखाया गया है कि उनकी रचनाओं में ऐसा सामर्थ्य है कि वो समाज में क्या करना चाहते हैं, इस रचनाओं से परिवर्तन लाना चाहते हैं। जिन गीतों को वो स्वर देते हैं वे क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में क्या लाना चाहता है, परिवर्तन लाना चाहता है। आगे देखिए, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रह गई, है ना। कभी आपने देखा है कि सागर का पानी मछली ने पी लिया, कभी नहीं होता, क्योंकि पानी खारा होता है। इतना बड़ा समंदर, इतना पानी है उसमें, लेकिन पानी वो पीने के लायक नहीं है, और इसलिए मछली उस पानी में रहने के बावजूद भी क्या होती है, प्यासी ही रह जाती है। उस पानी की कोई भी क्या नहीं है, उपयोगिता नहीं है। वैसे ही अगर अमीर हो पर आपने किसी की मदद नहीं की है, उस धन का किसी के लिए उपयोग नहीं किया है, तो आपकी उस अमीरी का, आपके उस धन का, आपके उस बड़प्पन का कुछ भी क्या नहीं है, फायदा नहीं है। आपका वह बड़प्पन क्या है, बिल्कुल उस खारे समंदर के जैसा है, जो मछली के क्या नहीं है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। जिस प्रकार वो मछली प्यासी रह जाती है पानी पिए बगैर, उसी प्रकार ये धनवान व्यक्ति का सामर्थ्य जो है या बड़प्पन जो है, ये क्या है, बिल्कुल व्यर्थ है, जब तक वो किसी ज़रूरतमंद की क्या नहीं करता, मदद नहीं करता है। इस प्रकार कवि ने अलग अलग हाइकू में अलग अलग प्रकार के विचार हमारे सामने क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। और ये तीन तीन पंक्तियों की छोटी छोटी सी एक सुंदर ढंग से घटनाओं का इन्होंने सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है, और हर तीन लाइनों का, हर तीन पंक्तियों का अपना क्या है, अलग अलग अर्थ निकल कर यहाँ आ जाता है, और कोई भी पंक्ति एक दूसरे से क्या नहीं है, संबंधित नहीं है। और इसीलिए इन तीन पंक्तियों की छोटी छोटी जो लाइनें जो है, जो पंक्तियाँ हैं, ये अपने आप में क्या है, स्वयं पूर्ण या पूर्ण है। जो वो जो अर्थ है उसका वहाँ क्या हो जाता है, वो तीन पंक्तियों में ही खत्म हो जाता है। अगली पंक्तियों का अपना खुद का क्या होता है, अर्थ निकलता है। इस प्रकार कवि ने इस मन में अलग अलग प्रकार की बातों का क्या किया है, वर्णन किया है। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर